दोस्तों, राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आशा करते हैं आप सब लोग कुशल से। आज कुछ विचार आया है सनातन के संदर्भ में, वो आपके सामने समक्ष प्रस्तुत करता हूं। वीडियो अंत तक देखें, स्किप ना करें। अगर स्किप कर देते हैं तो कुछ बातें छूट जाएंगी, आपको नहीं मालूम होगा। इसीलिए पूरा देखें अंत तक। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें, दोस्तों को बताएं, जन जन तक पहुंचाएं। सर्वप्रथम जाति से संबंधित कुछ लोग कहते हैं पंडित कोई जात नहीं होती है। सबसे पहले तो ये मान लीजिए आप कि पंडित कोई जात नहीं होती है। लोगों ने ब्राह्मणों को पंडित नाम की संज्ञा दे दी है, ठीक है, लेकिन मेरा मानना यह है कि मैं भी ब्राह्मण कुल में जन्मा हूं। जो टाइटल होते हैं, हम तो ये कहते हैं लोगों से कि अगर हमसे कोई पंडित जी ये सुन लो बात, तो मैंने साफ मना कर देते कि मेरे से पंडित जी ना कहो, मैं विद्वान नहीं हूं। पंडित माने होता है विद्वान। शास्त्र का जिसको ज्ञान होता है, किसी भी जाति से संबंधित हो, वो पंडित कहलाता है। मेरा यही मानना है। कागजी कार्रवाई करते हो तो जब जाति बात पूछी जाती, धर्म हिंदू, जाति ब्राह्मण या यादव, ये सब चीजें लिखी जाती हैं, तो पंडित कौन न लिखता है? किसी भी ब्राह्मण का कोई आवेदन देख लो तो पंडित नहीं होगा। जात में ब्राह्मण, और ब्राह्मणों में दुबे, शुक्ला, मिश्रा इत्यादि कई लोग होते हैं। तो जो टाइटल है, मैं तो लोगों से ये कहता हूं कि टाइटल से संबोधित करो। कि हम तो, मेरे को शास्त्र का तो ज्ञान है नहीं, आप पंडित जी कह रहे हो, कोई ज्ञानी पुरुष बगल से निकल रहा हो तो देखेगा कि अरे पंडित जी मेरे से कुछ सवाल कर दे, मुझे आता ही नहीं है, तो हम काहे के पंडित हैं? तो इसीलिए पंडित शब्द उसी को अच्छा लगता है जो विद्वान हो और शास्त्र का ज्ञान रखता हो। जैसे डॉक्टर MBBS है या PhD कर लिया है, तो किसी जाति धर्म को हो तो वो नाम के आगे डॉक्टर लगा देता है। और संविधान भी कहता है कि डॉक्टर है, क्योंकि उसने उपाधि ली है, वो डिग्री की है, पढ़ाई की है। तो शास्त्र का ज्ञान जब होता है वही पंडित कहलाता है। वेद शास्त्र की जानकारी हासिल हो तो हम पंडित कहलाएंगे, अन्यथा नहीं। जो हमारा जिस मतलब जो है कुल में जन्म हुआ है, जो टाइटल मेरा था उसी टाइटल से मेरा नाम लो, मेरा टाइटल लो, मुझे खुशी होती है। तो इसी प्रकार से हर कोई संत हो जाता है। तो संत की उपाधि तब कहलाती है कि जब हम उस प्रक्रिया को पूरा कर लें, तभी संत बनते हैं। दंडी स्वामी हुए, दंड रखते हैं, जो आप लोगों ने देखा हुआ, लाठी जैसा कपड़ा पहनना होता है भगवा, वो दंड कहलाता है, वो दंडी स्वामी होते हैं। तो उन्होंने इतने तप किए, मतलब तपस्या करी, और जो प्रक्रिया होती है
वो धारण किया, उसको पूर्ण कर लिया, तभी कहलाएंगे सदगुण। अरे हम, ये शरीर नाशवान है, आत्मा होती है मतलब जो है वो मरती नहीं, अमर होती है। तो पंचतत्व का शरीर है, वो पंचतत्व में मिल जाएगा। आत्मा अमर होती है, आज मेरा शरीर छोड़ा, वो कल किसी और में हो गई, दूसरे में हो गई। तो वो इसी प्रकार से ये प्रकृति का चलन है। तो अब जो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी, ईश्वर ने हम सबको मनुष्य बनाया है। जातियां हम आपने पैदा कर रखी हैं कर्म को हिसाब से, कोई के काम कर रहा है, कोई जैसे जिसका काम होता है उसी हिसाब से जाति बनी है। अब उससे परहेज हो गया, पहले परहेज नहीं था। रामचंद्र जी के जो राम राज्य चल रहा था उनके में तो कोई परहेज नहीं था, सारी प्रजा खुशी थी और सबको वो गले लगाते थे, कोई भेदभाव नहीं था। आज इतना ज्यादा भेदभाव हो गया है कि इसीलिए सनातन को लोग नीचा दिखाने लगे। जो नीचा मेरा सनातन हो रहा है उसकी भरपाई हम ही को करनी है, हम लोगों की गलतियां हैं। अब पैर छूने की परंपरा शायद कोई जानता हो, ये जो उंगली होती है इससे भगवान को तिलक लगाते हैं। मुझको तो बताया गया है कि ये उंगली पवित्र होती है, शुभ कार्य में इस उंगली का प्रयोग किया जाता है। अब चरण स्पर्श की प्रतिक्रिया जो है वो, अब आप लोगों ने देखा होगा कि कोई पहुंचा हुआ साधु संत या कोई महापुरुष, हम उसके पैर छूने वो पीछे हट जाता है, अरे ठीक 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 बच्चा रहने दो रहने दो। क्यों नहीं छूने देता है? इसके पीछे क्या अर्थ है वो कोई नहीं देखता है। चरण छुए, पैर छूने की वजह घुटना में आ गए, फिर जांघों पे आ गए। अरे तो ये ढकोसला करने से क्या फायदा है? चरण छूने का अर्थ ये होता है कि इस वाली उंगली से अंगूठा जो पैर को होता है उसको स्पर्श करके मस्तिष्क पे लगाना, जैसे हम लोग तिलक लगाते हैं, मस्तिष्क पे लगाया तो सामने वाले का जो तेज है, प्रताप है, वो हमारे अंदर प्रविष्ट होता है। इसीलिए महापुरुष लोग जल्दी पैर नहीं छूने देते हैं। वो एक खास विश्वास पात्र होगा वही पैर छूने का अधिकारी होता है, वरना किसी को छूने नहीं देते हैं। तो पैर छूने की यही प्रतिक्रिया है कि हम आपको नमन करते हैं और उसके मतलब पैर के अंगूठा जो है उसके नाखून जो होता है उसको स्पर्श करके मस्तिष्क पे टच करते हैं, तो उसका तेज मेरे द्वारा प्राप्त होता है। ये पैर छूने की प्रतिक्रिया है। अब विडंबना ये है कि पर खटाखट माथे तक हाथ नहीं पहुंचेगा, घुटना, जांघे, ये सब होता है। इसी से उपहास बन जाता है हम लोगों का कि सामने वाला देखता है अरे क्या ढकोसला कर दिए। ये सब चीजें अच्छी नहीं होती। छुओ तो कायदे से विधि विधान से छुओ, वरना छुओ नहीं। दंडवत प्रणाम करने की जो प्रतिक्रिया थी वो तो लोग कोई करते नहीं है,
पैर छूने की तो बात ही छोड़ दो। असल में तो महापुरुष भगवान और ये सब भी मन दंडवत प्रणाम की विधि है। दंडवत प्रणाम करना चाहिए लेट के, आगे हाथ फैला के लेट जाओ, प्रणाम करो, ये प्रक्रिया होती है। वो सब कोई करता नहीं। मंदिर के भी जल्दी में देरी छुआ, अब मस्तिष्क तक नहीं चले गए। ये सब क्या है? इसी क्रम में सब लोग रहते हैं और उस उपहास बन जाता है। करो तो कायदे से करो। साइकिल से उतरेंगे नहीं, बाइक है, गाड़ी है, जो को बहाना है। अरे मंदिर के दरवाजे पे आराम से उतरो, पैर से जूता चप्पल हटा दो। दंडवत नहीं कर सकते हो तो कायदे से सम्मान, जिस प्रकार से सम्मान होता है उसी दियो। ऐसा नहीं ढकोसला करके चले गए, लोग देखते हैं, वो कहते हैं उपहास बनता है। तो उसका कारण कोई और नहीं है, हम ही आप हैं। दोस्तों, सनातन की बहुत बेइज्जती हो चुकी है। लोग मतलब इतनी गिरी हुई नजर से देखने लगे हैं कि और उपहास बनता जा रहा है। सुधर जाओ, संभल जाओ, ध्यान दो सनातन धर्म, मर्यादा को समझो, कैसे मर्यादा होती है। जात पात और भेदभाव, ये छुआछूत की बीमारी, इनसे दूर निकलो, एक बनो, नेक बनो, तभी विकास है। अब ऐसी विडंबना हो गई है, क्या कहें। लोग कहते हैं कि तुम ज्ञान बांट रहे हो, ज्ञान बांट। अरे ज्ञान नहीं बांट रहे हैं, जो परंपरा है उसको बता रहे हैं, उसको निभाओ। चकाचौंध में दौड़ रहे हो, वो सब नहीं है। जो अच्छे कर्म करेंगे वो ही हमारे साथ जाएंगे। धन दौलत के चक्कर में हम सब कुछ भूल जाते हैं, संस्कृति भूल गए, मर्यादा भूल गए। अरे क्या है? ये सब विडंबनाएं हैं। तो सोचो, समझो, उस समझ से काम करो, हंसी के पात्र ना बनो। आप हंसी के पात्र बनते हो, पूरा समाज हंसता है। तभी कहते हैं लोग कि अरे इस धर्म में क्या है, धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। हमारी संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। आंखें खोलो, देखो, सांस उठाओ, पढ़ो, समझो। मेरा तो ये कहना है कि समाज में हर व्यक्ति के घर में गीता होनी चाहिए, और समय निकाल के 1-2 पेज डेली अध्ययन का। सारी समस्या उसमें गीता में लिखी है, कहीं भागने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं है। ऑटोमेटिक जब अध्ययन कर लोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि पैसा क्या है, धन दौलत क्या है, मान सम्मान क्या है, और परिवार क्या है, और हम क्या है। सबसे पहले अपने आप को समझो, पहचानो। जो हमारे अंदर अविनाशी है, जिसका कभी नाश ही नहीं होता, आत्मा कहते हैं। अविनाशी को पहचानो। ये तो शरीर नाशवान है, इसलिए भी वीडियो में बता चुका हूं आप लोगों को। तो वीडियो भी बड़ी हो रही है, थोड़ा थोड़ा बताएंगे, आपको भी अध्ययन रहेगा। और ये जीवन है, जीवन भर सीखना ही है। गलतियां भी होती हैं, गलती को प्रायश्चित कर लेना, मान लेना, सबसे बड़ी जीत होती है।
लोग कहते हैं नहीं कि बुजुर्गों कि सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो भूला नहीं कहते हैं। तो जो पूर्व में हम लोग गलती कर चुके हैं उसको प्रायश्चित के रूप में गलती सुधारने का प्रयास करो और धर्म को पहचानो, इज्जत करो, अपने से बड़ा है उसका सम्मान दो। कोई व्यक्ति कहता है समझाता है उसको बुरा ना मानो, उसकी सामने वाले की बात सुनो, अगर अच्छी लगे तो अमल करो। यही हमारा मानना है कि आप लोग मेरी बात से सहमत होंगे और आने वाले भविष्य में आप सोच समझ के कदम उठाओगे, बड़ों को सम्मान करोगे, अनिष्ट कोई बात करनी नहीं है, नेगेटिव सोचा है, मतलब जो अंग्रेजी शब्द है नेगेटिव, हम तो ये कहते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव जो शब्द बना दिया है वो नहीं है। सार्थक सोचो, निरर्थक नहीं। हिंदी में अच्छा सोचोगे अच्छा मन रहेगा, अच्छी बाड़ी बनेगी। सरस्वती माता हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि 24 घंटे में मनुष्य के जीवन पे में एक बार, मतलब 24 घंटे में एक बार जबान पे विराजमान होती है। अभी कहते हैं कि हमेशा अच्छा बोलो, शुभ बोलो, अच्छे विचार रखो। जिस समय माता का जीव पे विराजमान होना है और उस समय आपने गलत बोल दिया वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसीलिए अच्छा बोलो, अच्छा सुनो, अच्छा सोचो और अच्छे लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर सूचित करें कि आप कहां से देख रहे हैं और जो प्रतिक्रिया हो आपकी वो बताएं। अगर हमसे कुछ गलती हो रही है, गलत बोल रहे हो तो हम सुधार करेंगे। अपनी बाड़ी को विराम देते हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नया बताएंगे आपको। तब के लिए जय माता दी, जय श्री राधे कृष्णा।